लेट्स प्रिपेयर फॉर कॉमन पीजी एंट्रेंस टेस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर विथ मी। सो आज का टॉपिक है पॉपुलर लिटरेचर, जिसमें कि आपका सारा पॉपुलर लिटरेचर जो कि हमारे कोर 14 में था वो इंक्लूड होता है, जैसे कि अलाइस एडवेंचर इन वंडरलैंड, चेतन भगत का था 5 पॉइंट समवन, एंड बास्कर हाउंड ऑफ द बास्करविल, ये भी एक डिटेक्टिव नॉवेल था, एंड सम एक्स्ट्रा नॉलेज ऑफ popular literature. So let's start the video and we will discuss top 50 important MCQs in this video. So let's start from the question 1. From which is the caterpillar in Alice's Adventure in Wonderland smoking in Alice in Wonderland? Alice in Wonderland मतलब वो वाले चैप्टर में जो कैटरपिलर था वो क्या स्मोक कर रहा था? वो एक हुक का स्मोक कर रहा था. क्वेश्चन नंबर 2. Which character does Alice scare away with the talk of her cat Dina in Alice in Wonderland? दिना के बारे में, अलाइस का कैट दिना के बारे में बोलते बोलते अलाइस ने कौन से कैरेक्टर को भगा दिया था? तो वो है उसके कैट के बारे में बात करते करते उसने एक माउस को भगा दिया था. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3. इन अलाइस वंडरलैंड विच कैरेक्टर सर्व्स एज हेरल्ड टू द किंग एंड क्वीन ऑफ हर्ट्स? किंग एंड क्वीन ऑफ हर्ट्स को कौन सा कैरेक्टर सर्व करता था हेरल्ड की तरह? वो था द वाइट रैबिट. क्वेश्चन नंबर 4. Which character seems to have a fondness for Treacle in Alice in Wonderland? तो ट्रिकल जो है वो एक कैंडी की तरह होता है, तो कौन सा कैरेक्टर इस तरह का एक फॉन्डनेस रखता था? तो वो था द डोरमाउस. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5. हु हैज़ कंडेम्नेड द मैड हैटर टू परपेचुअल टी टाइम इन अलाइस इन वंडरलैंड? तो मैड हैटर को कौन सा चीज़ ऐसा टी टाइम में अटेंड करने के लिए रोकता था? तो वो था टाइम. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6. हाउ डज अलाइस गेट टू द ग्रेट हॉलवे लाइंड विद डोर्स अ सेकेंड टाइम इन अलाइस इन वंडरलैंड? तो अलाइस ने कैसे ग्रेट हॉलवे को उस ग्रेट हॉलवे में डोर की तरह सेकेंड टाइम डोर से एंटर की थी? तो वो ऐसा हुआ था कि सी वॉक्स थ्रू ए डोर इन ए ट्री. तो वो जो ग्रेट हॉलवे को गई थी वो एक ट्री के ज़रिए, ट्री में एक डोर था जिसके ज़रिए वो वहाँ पर गई थी फॉर द सेकेंड टाइम. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज़ द जेबर वॉक इन अलाइस इन वंडरलैंड? सो ये जेबर वॉक कौन था? क्या था वो? एक फियरसम मॉन्स्टर था. ठीक है. एक फियरसम मॉन्स्टर था. क्वेश्चन नंबर 8. which of the following character is friendliest to Alice during her adventure in Alice in Wonderland? तो कौन सा कैरेक्टर सबसे फ्रेंडली था अलाइस के साथ? तो वो था द व्हाइट नाइट. ठीक है. द व्हाइट नाइट. क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा बी. 9 क्वेश्चन. इन व्हाट कैपेसिटी डज Alice enter the chess game in through the looking glass in Alice in Wonderland? सो कौन सा ऐसा कैपेसिटी था अलाइस का तो जिससे कि वो लुकिंग थ्रू ग्लास के अंदर से वो चली गई थी चेस गेम के अंदर? तो वो उसका कैपेसिटी था शी वॉज अ वाइट पॉन. ओके. तो शी वॉज अ वाइट पॉन. क्वेश्चन नंबर 10. which animal is not a character in either novel in Alice in Wonderland? और अच्छा, सो कौन सा ऐसा कैरेक्टर है वो जो कि अलाइस इन वंडरलैंड में नहीं था? तो वो है द शार्क. ए शार्क. ओके. क्वेश्चन नंबर 11. विच इज़ द लास्ट थिंग दैट अलाइस सीज द मैड हैटर एंड मार्च हेयर डूइंग इन अलाइस वंडरलैंड? तो क्या देखा था उसने मैड हैटर एंड मार्च हेयर के बारे में? फॉर द लास्ट थिंग, जो लास्ट थिंग था उसने क्या देखा था? उसने देखा था कि स्टफिंग द डोर माउस इन टू टी पॉट. ओके. तो अलाइस ने ये देखा था अलाइस इन वंडरलैंड में मैड हटर एंड मार्च हेयर के बारे में, दैट दे आर स्टफिंग द डोर माउस इन टू द टी पॉट. ओके. क्वेश्चन नंबर 12. ऑन व्हाट डज द ब्रेड एंड बटरफ्लाई लिव इन अलाइस इन वंडरलैंड? तो ब्रेड एंड बटरफ्लाई जो थी वो कौन सी जगह पर रहती थी? तो वो रहती थी, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा बी, वीक टी विथ क्रीम. Question number 13. In total, how many queens are in both stories in Alice in Wonderland? तो Alice in Wonderland में कितने queens थे टोटल? वहाँ थे टोटल 4 queens. Question number 14. According to Alice, which is a common feature in poetry through the looking glass in Alice in Wonderland? तो common feature क्या था जो poetry थी उसका through the looking glass in Alice in Wonderland? तो वो common feature था fish का. Question number 15. Which character cries most in the stories in Alice in Wonderland? कौन सा कैरेक्टर सबसे ज़्यादा रोता था? जो वो था अलाइस. ठीक है.
Question number 16. What is the last thing we see before the Cheshire cat fades the first time in Alice in Wonderland? तो ऐसा हमने क्या देखा था इस नॉवल में, इस क्रिएशन में, लिटरेचर में, जो कि चेशियर कैट जो था वो लास्ट टाइम में फेड हुआ था. तो इसका आंसर होगा इट्स ग्रीन. ओके, इट्स ग्रीन. क्वेश्चन नंबर 17. ओके, व्हाट सीक्रेट डज द ग्राइफॉन रिवील अबाउट द क्वीन ऑफ हर्ट्स इन अलाइस इन वंडरलैंड? तो ग्राइफॉन जो कैरेक्टर होता है, जो क्वीन ऑफ हर्ट्स के बारे में क्या रिवील करता है, जो सीक्रेट था, तो वो था सी नेवर एग्जीक्यूट्स एनी मोर, सी नेवर एग्जीक्यूट्स एनी वन, सॉरी. तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा बी. क्वेश्चन नंबर 18. व्हाट पीस ऑफ क्लॉथिंग डज अलाइस फासन फॉर द वाइट क्वीन इन अलाइस इन वंडरलैंड? तो कौन सा ऐसा पीस का क्लॉथ था जो कि अलाइस ने वाइट क्वीन को बांधा था उसने? तो वो था हर शॉल. 18 का आंसर होगा ऑप्शन सी. Question number 19. Which two characters from Alice's Adventure in Wonderland reappear with different names in Through the Looking Glass in Alice in Wonderland? तो कौन से कैरेक्टर थे जो कि लुकिंग ग्लास से फिर से आए थे हमारे नॉवल में, हमारे लिटरेचर में? तो वो थे, दोनों कैरेक्टर थे, द मैड हैटर एंड द मार्च हेयर. ठीक है, इन दोनों का जिक्र किया गया है यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर 20. Which character takes Alice through forest in Through the Looking Glass in Alice in Wonderland? जो कौन सा कैरेक्टर था जो कि अलाइस को फॉरेस्ट में ले गया था? ठीक है, फॉरेस्ट से अलाइस के वंडरलैंड को ले गया था, तो वो था द फॉन. क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है ए. सो क्वेश्चन नंबर 21. Which flower फर्स्ट स्पीक्स टू अलाइस इन थ्रू द लुकिंग ग्लास इन अलाइस इन वंडरलैंड? तो कौन सा फ्लावर अलाइस के साथ बात करता है इस वर्क में? वो था द टाइगर लिली. तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज. नेक्स्ट क्वेश्चन को जाते हैं 22. व्हाट एवेंचुअली स्टॉप्स ट्विडलम एंड ट्विडली फ्रॉम क्वारलिंग इन अलाइस वंडरलैंड? ओके, कौन सा कैरेक्टर ऐसा था इवेंचुअली स्टॉप्स ट्विडलम एंड ट्विडली फ्रॉम क्वारलिंग? ठीक है, तो ये था द क्रो. ठीक है, ये जो क्रो था वही हमारे कैरेक्टर को स्टॉप किया था ट्विडलिंग एंड ट्विडली से, दोनों में झगड़ने से इसने रोका था. क्वेश्चन नंबर 23. व्हिच कैरेक्टर एक्सप्लेन्स जेबरवॉकी इन अलाइस इन वंडरलैंड? ठीक है, Which character explains जेबरवॉकी इन टू अलाइस? तो कौन सा कैरेक्टर ऐसा था जो कि जेबरवॉकी के बारे में अलाइस को बोला था? वो था हम्प्टी डम्प्टी. ठीक है, तो ये सारे हैं चिल्ड्रन लिटरेचर के, चिल्ड्रन स्टोरीज़ के कुछ कैरेक्टर्स जिसको कि हमें याद रखना है. क्वेश्चन नंबर 24. व्हाट डॉज द वाइट नाइट? क्वेश्चन नंबर 24. व्हाट डॉज द वाइट नाइट कंसाइडर टू बी his most clever invention in Alice in Wonderland? और this question is not discussed in details in the summary. White Knight ने क्या ये डिस्कशन क्या किया था कि इसने क्या इन्वेंशन किया है? मोस्ट क्लेवर इन्वेंशन इसका था इन द स्टोरी. सो ये था ए न्यू पुडिंग ड्यूरिंग द मीट कोर्स. ठीक है, ये वाला डिस्कशन किया गया है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 25. अकॉर्डिंग टू द कुक in Alice in Wonderland, of what are tarts mostly made? तो मोस्टली मेड टार्ट्स किससे बनते हैं ज़्यादातर? ये बनते हैं पेपर से. ठीक है, सो 25 का क्वेश्चन का आंसर है सी. क्वेश्चन नंबर 26. वेयर इज़ अलाइस सिटिंग एट द स्टार्ट ऑफ द बुक? तो अलाइस कहाँ बैठी थी? इट इज़ ऑन ए रिवर बैंक. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 27. अलाइस फॉलोज ए डैश मार्किंग द स्टार्ट ऑफ हर एडवेंचर इन वंडरलैंड इन अलाइस इन वंडरलैंड? तो अलाइस किसको फॉलो करता है स्टार्टिंग में? तो वो फॉलो करता है एक रैबिट को. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 28. एट हुज हाउस डज द फेमस टी पार्टी ऑफ अलाइस इन वंडरलैंड टेक प्लेस इन अलाइस इन वंडरलैंड? सो ये जो स्टोरी में बताया जाता है जो फेमस टी पार्टी के बारे में, वो किसके घर पे होता है? वो होता है मार्च हेयर के घर पर. ठीक है. So question number 29. Whose trial does Alice attend as a witness in Alice in Wonderland? Alice को किसके ट्रायल पर विटनेस
के लिए बुलाया जाता है विटनेस देने के लिए, तो वो होता है नेव ऑफ हर्ट्स के ट्रायल पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, हाउ डज अलाइस अल्टीमेटली एस्केप फ्रॉम वंडरलैंड इन अलाइस इन वंडरलैंड। तो वो कैसे बाहर निकल के आती है, सो बाय वेकिंग अप, सो इट वॉज हर ड्रीम, सो जब वो उठ जाती है तो वो उसके ये वाली स्टोरी से बाहर चली आती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, हाउ ओल्ड इज़ अलाइस इन वंडरलैंड। तो अलाइस को होता है ओनली 7 years ओल्ड। क्वेश्चन नंबर 32, व्हिच कैरेक्टर स्मोक्स ए हुक्का इन अलाइस इन वंडरलैंड। जो कि हमने फर्स्ट में देखा, द कैटरपिलर स्मोक्स अ हुक्का इन द स्टोरी। क्वेश्चन नंबर 33, द मॉक टर्टल इज़ अ टर्टल विथ द हेड ऑफ व्हाट एनिमल। तो मॉक टर्टल जो बताया जाता है वो उसका हेड जो होता है कौन से एनिमल से रिजेंबल होता है, वो होता है एक काफ के हेड से रिजेंबल होता है, ठीक है। वो उसका हेड होता है एक काफ का, लेकिन बॉडी होता है एक टर्टल का, तो इसका नाम है मॉक टर्टल। क्वेश्चन नंबर 34, व्हिच क्रिएचर प्रपोजेस द कैसस रेस इन अलाइस इन वंडरलैंड। तो ये जो रेस के बारे में बताया जाता है वो कौन सा जानवर, कौन सा क्रिएचर वो प्रपोज करता है, वो आइडिया देता है, तो वो था द डोडो द बर्ड, ओके। क्वेश्चन नंबर 35, व्हिच कैरेक्टर ड्रिफ्ट्स in and out of sleep at the table during the tea party in Alice in Wonderland। तो टी पार्टी में कौन सा कैरेक्टर होता है जो कि नींद में ड्रिफ्ट मारता रहता है, सो इसका आंसर होगा द डोरमाउस, जो कि नींद में रहता था ड्यूरिंग द टी पार्टी टाइम। क्वेश्चन नंबर 36, अलाइस अप्रोचेस वंडरलैंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ए और एन डैश इन अलाइस इन वंडरलैंड। तो अलाइस अप्रोचेस वंडरलैंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट इन द स्टोरी, ओके। सो इसका आंसर ये वाला इंपॉर्टेंट होगा, तो इसको ज़रा नोट करके रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, व्हिच वंडरलैंड क्रिएचर मेंटेन्स एन आउटसाइडर स्टेटस दैट गिव्स इट स्पेशल इनसाइट इन अलाइस इन वंडरलैंड। तो कौन सा जो कैरेक्टर था जो कि एक आउटसाइडर की तरह अपने आप को मेंटेन करता था, वो था द कैशियर कैट, ओके। क्वेश्चन नंबर 38, which character challenges Alice's perception of class when he mistakes her for a servant in Alice in Wonderland? Which character in Alice in Wonderland? Which character challenges Alice's perception of a class when he mistakes her for a servant? Okay, जब अलाइस इसको सर्वेंट की तरह एक देखता था इस कैरेक्टर को, तो कौन सा कैरेक्टर अलाइस के परस्पेक्शन को क्लास के हिसाब से जज करता था, तो वो था द वाइट रैबिट। क्वेश्चन नंबर 39, द कैशियर कैट एक्सप्लेन्स टू अलाइस हाउ वंडरलैंड्स नॉनसेंशियल स्ट्रक्चर रिलेट्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डैश इन अलाइस इन वंडरलैंड। तो ये कैशियर कैट था कि उसने एक्सप्लेन किया था अलाइस को कि वंडरलैंड जो था उसका नॉनसेंशियल स्ट्रक्चर जो था वो किसके साथ, इस कॉन्सेप्ट को वो किसके साथ रिलेट करता था, वो मैडनेस के साथ, या फिर हम बोल सकते हैं मैडनेस क्रेजीनेस के साथ वो इसको रिलेट कर पाता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, व्हिच कैरेक्टर इज़ द ओनली वन टू इंस्टिल ट्रू फियर इन अलाइस, ओके, इन अलाइस इन वंडरलैंड। तो कौन सा कैरेक्टर जो कि अलाइस इन वंडरलैंड के स्टोरी में अलाइस के अंदर वो फियर क्रिएट किया था उसने, तो वो था द क्वीन ऑफ हर्ट्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 41, अलाइस स्ट्रगल टू मेंटेन अ कंफर्टेबल फिजिकल साइज इन बेस्ट इज बेस्ट अंडरस्टूड एज अ रेफरेंस टू डैश इन अलाइस इन वंडरलैंड, ओके। अलाइस का जो स्ट्रगल है, अलाइस स्ट्रगल टू मेंटेन अ कंफर्टेबल फिजिकल साइज इज बेस्ट अंडरस्टूड एज अ रेफरेंस टू द प्यूबर्टी। सो प्यूबर्टी के एज में जैसे अपने साइज़, फिजिकल साइज़ को मेंटेन करना उसका एक मेन स्ट्रगल था, तो इसके बारे में इसके अंदर बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 42, which of the novel themes is represented by Alice's inability to understand the Queen's croquet game in Alice in Wonderland। तो वो क्या करती थी कि क्वीन की क्रोके गेम को वो समझ नहीं पाती थी, अंडरस्टैंड नहीं कर पाती थी, तो इसका जो इनएबिलिटी था, तो ये कौन सा थीम को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है लाइफ एज मीनिंगलेस पजल,
ये वाला थीम को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 43, व्हिच ऑब्जेक्ट इज सिंबॉलिक ऑफ अलाइस सरियल एंड डिस्टॉर्टेड परसेप्शन ऑफ वंडरलैंड इन अलाइस इन वंडरलैंड। तो कौन सा ऑब्जेक्ट है अलाइस का सरियल एंड डिस्टॉर्टेड परसेप्शन को सिंबल देने के लिए? तो ये है कैटरपिलर्स मशरूम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट वर्ड डज अलाइस यूज टू रिजेक्ट और क्रिटिसाइज हर एक्सपीरियंस इन वंडरलैंड इन अलाइस इन वंडरलैंड। तो कौन सा वर्ड जो है वो अलाइस के एक्सपीरियंस को क्रिटिसाइज करता है? यूज रिजेक्ट और क्रिटिसाइज हर एक्सपीरियंस, ओके। तो ये नॉनसेंस, ये जो स्टोरी था पूरा का पूरा एक नॉनसेंस था, ये मीनिंगलेस था। तो यहाँ पर अगर मीनिंगलेस होता तो हम ये भी टिक कर सकते थे, लेकिन ऑप्शंस में है नॉनसेंस, तो ये वाला होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, व्हिच थीम इज रिप्रेजेंटेड बाय अलाइस फ्रस्ट्रेटिंग लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर हर बॉडी इन अलाइस इन वंडरलैंड। तो कौन सा जो थीम है वो अलाइस के बॉडी पर जो कंट्रोल है उसके बारे में बताता है? द लॉस ऑफ इनोसेंस, ठीक है। तो वो प्यूबर्टी में चली जाती है और उसका इनोसेंस यहाँ पर लॉस हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है। तो ये वाला थीम यहाँ पर यूज़ हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट डज द वाइट रैबिट पुल आउट ऑफ his waistcoat pocket when Alice first sees him running past in Alice in Wonderland। तो कौन सा जो वाइट रैबिट था वो अपने पॉकेट से, वेस्ट कोट से वो क्या निकालता है? पहले जब जब अलाइस देखती है तो वो निकालती है एक पॉकेट वॉच, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, व्हेन अलाइस ट्रम्बल्स डाउन द रैबिट होल व्हाट डज शी प्लक फ्रॉम ए शेल्फ एज शी फॉल्स इन अलाइस इन वंडरलैंड। तो जब अलाइस क्या करती है, ट्रम्बल डाउन हो जाती है एंड वो रैबिट होल से क्या प्लग करने की कोशिश करती है और उसमें रैबिट होल से वो निकालती है ए। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर होगा ए, मार्मेलेड जार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, इन अलाइस इन वंडरलैंड व्हाइल फॉलिंग डाउन द रैबिट होल हु डज अलाइस इमेजिन हैविंग अ कन्वर्सेशन विथ। तो जब वो गिर जाती है रैबिट के होल में तो किसके साथ कन्वर्सेशन करने के बारे में सोचती है? हर कैट के बारे में सोचती है, ठीक है। 49, after landing at the bottom of the rabbit hole, Alice finds a key sitting atop a table made of dash in Alice in Wonderland। तो आफ्टर लैंडिंग एट द बॉटम ऑफ द रैबिट होल के नीचे वाले हिस्से में वो जब गिर जाती है तो अलाइस फाइंड अ की स्टॉपिंग इट अलाइस फाइंड अ की सिटिंग अटॉप ए टेबल मेड ऑफ डैश। तो जो टेबल्स के ऊपर जो रखा जाता था उसका जो की वो किस से बना था? वो बना था ग्लास से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, द वेरी फर्स्ट पोर्शन अलाइस ड्रिंक्स आफ्टर falling down the rabbit hole causes her to dash in Alice in Wonderland, causes her to shrink in Alice in Wonderland। मतलब वो Alice Wonderland से निकल जाने में वो उसकी मदद किया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 50 क्वेश्चंस डिस्कशन हो चुका है। तो जब आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो भी एस्पिरेंट्स है ऑफ CPET एग्ज़ाम ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।